दोस्तों कल और परसों अमेरिका से डेटा आने वाला है और एक ऐसा डेटा आने वाला है जिसका क्रिप्टो मार्केट पे असर पड़ेगा, जिसका फेड पे असर पड़ेगा, जिसका गोल्ड पे असर पड़ेगा, जिसका बॉन्ड पे असर पड़ेगा, जिसका देखिएगा पूरे इक्विटी मार्केट पे असर पड़ेगा। तो आपके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, चूंकि अब डेटा कम आता है अमेरिका से, तो जो डेटा आता है वो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट छोड़ के जाता है फेड के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी, स्टॉक मार्केट के लिए भी, सबके लिए यहाँ पे इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो दलाल स्ट्रीट अगर आप देखोगे दिस वीक, यूएस जीडीपी, एफआईआई फ्लो, रूपी मूव, चाइनीज देखेगा, एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी, ये सारे फैक्टर हैं। लेकिन मैं इसमें 10 फैक्टर में आपको 3 फैक्टर बताऊंगा, 2 बताऊंगा स्पेशली, 2 मेन फैक्टर हैं, बाकी तो सारी चीजें आप खुद पढ़ लेना। तो मेरा काम क्या है कि एग्जैक्टली वो पॉइंट बताना, चूंकि आपके पास डे कम है, बेसिकली आपके पास डे कम है इस पर्टिकुलर वीक में, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे पूरी तरीके से आपका एक भी पर्टिकुलर अगर आपको न्यूज़ नहीं मिली तो उसका बड़ा असर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो यूएस से डेटा आना है जीडीपी का डेटा इज एज मच एज इंपॉर्टेंट लाइक इन्फ्लेशन डेटा। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स जैसा जीडीपी के नंबर का डेटा भी होता है और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबली एस्टिमेट फॉर द क्वार्टरली यूएस जीडीपी नंबर्स, ये आते ही तुरंत देखिएगा मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये बहुत अच्छे आ गए तो फेड के कारण देखिएगा निगेटिविटी आ जाएगी, और ये बहुत खराब आ गए तो ट्रम्प के कारण बहुत निगेटिविटी आ जाएगी। तो ये डेटा अगर न्यूट्रल आया तो ठीक है, वरना एक्सट्रीम आया एक तरफ तो यहाँ पे ये मार्केट को निगेटिव चीज़ों से भर देगा। और आप देख सकते हो डेटा कल आपको देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं ये की फैक्टर है पूरे मार्केट का, चूंकि अमेरिका का डेटा इतना अच्छा लार्ज डेटा जो यूएस शटडाउन के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण अक्टूबर से पेंडिंग में था, तो वो डेटा जो देखने को मिलेगा मार्केट को, तो मार्केट इस पर रिएक्शन भी देगा, बड़ा रिएक्शन देगा। और आप देख सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा होता है अमेरिका के देखिएगा सेंट्रल बैंक यानी फेड के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें आगे डिसीजन मेकिंग भी की जाएगी कि रेट कट किया जाए ना किया जाए, रोक दिया जाए। और आपको पता है कि अब तो फेड भी चाहता है रुकना, और अगर डेटा गया बेहतरीन आ गया, जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे डेटा बढ़कर आ सकता है, तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट कर देगी। क्योंकि आप देख सकते हो ग्रोथ की बात और जीडीपी में करोगे तो रेट कट तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो और एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आगे भी ग्रोइंग इकॉनमी देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब है कि आप रेट कट की बात नहीं सोच रहे हो, तो कि इकॉनमी के लिए तो खराब बात हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा वरना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है और यही चीज़ इम्पैक्ट करेगी। और आप समझ सकते हो कि डेटा भी इसके साथ देखिएगा, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सीधा मैं बता रहा हूँ डेटा, और पूरा देखिएगा ये हफ्ता चाइना डिस्टर्ब करेगा, पूरा हफ्ता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जापान भी डिस्टर्ब करेगा आपको, कल के बाद जापान डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले देखिएगा जीडीपी के नंबर्स आएंगे, फिर आएंगे पीसीई के नंबर, कंज्यूमर स्पेंडिंग के नंबर। अगर ये दोनों नंबर देखिएगा अमेरिका में प्लस होके आ गए दोनों नंबर, तो ये देखिएगा पूरी तरीके से फेड के लिए खराब बात होगी। क्योंकि दोनों नंबर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अगर बताते हैं तो रेट कट का डिसीजन देखेगा फेड के लिए खराब हो जाएगा, और इस पे जस्टिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फेड के लिए। और आपको पता है कि आगे तुरंत हार्श स्टेटमेंट आ जाएंगे फेड पॉलिसी मेकर्स के थ्रू, और वो पूरे गूगल में ट्रेंड होंगे, और फिर देखिएगा स्टॉक मार्केट पे उसका असर पड़ेगा। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा डेटा, मतलब एक छोटा मोटा डेटा नहीं है। जीडीपी और पीसीई का डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि तुरंत इम्पैक्ट कर देगा कल। ठीक, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको कल जब आप निपटोगे तो कैसे फिर होगा, फिर जापान के बीओजी के मॉनेटरी के मिनट्स आएंगे। तो आपको पता है ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, बोल्ड स्टेटमेंट देंगे, टफ स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि अब तो ये पॉलिसी बना चुके हैं, रेट हाइक कर चुके हैं। तो अब ये यहाँ से टफ करते हैं, आगे की कोई सिचुएशन को टफ करते हैं कि आगे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है या कुछ थोड़ा सा फर्मली बोल देते हैं मार्केट के लिए। तो ये पूरा जापान का मार्केट का मूड खराब कर देगा, पूरा का पूरा मूड खराब कर देगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे चाइना की देखिएगा स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी, देखिएगा यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा मल्टीपल अपडेट देगी ताइवान से रिलेटेड और देखिएगा यूएस के टैरिफ से रिलेटेड। तो ये तो आप कोल्ड वॉर समझ लीजिए, इसको तो आप कोल्ड वॉर समझ लीजिए। पूरे हफ्ते आपको इसमें देखिएगा बिजी रहेंगे आप।
और चाइना से मल्टीपल अपडेट देखोगे। तो ये सीधा इम्पैक्ट करने वाली अपडेट मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ इफ एंड बट है नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम।